नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्जाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, रेजिस्टेंस से लैम्प से रिलेटेड, जो आपके पिछली परीक्षा में आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। तुम कुछ क्या करेंगे, आपका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हमारे। ठीक है ना। पहले मैंने आप लोगों को काफ़ी प्रश्न बताए थे दोस्तों, वही प्रश्न आपको बता रहा हूँ। मैंने सारे प्रश्न देखे हैं कि जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या आगे जो परीक्षा होने वाली है उसमें आने के बहुत ही ज़्यादा क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। ठीक है ना। बहुत से क्वेश्चन आपको दोस्तों इसमें से मिल जाएंगे। तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई LMRC, DMRC, लोको पायलट, LP टेक्नीशियन, तो बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं पर आधारित क्या है दोस्तों प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है। क्वेश्चन है पहला, एक तार जिसका प्रतिरोध 10 ओम है अपनी मूल लंबाई की 3 गुनी खींची जाती है। यानी अपनी मूल लंबाई का का 3 गुना, कितना दोस्तों, 3 गुना खींचा जाता है या खींची जाती है, खींची जाती है। क्या करते हैं दोस्तों, एक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, अपनी मूल लंबाई का 3 गुना खींची जाती है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा आपका, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा था आपका LP टेक्नीशियन में आपका आया था, LP में आया था और आपका टेक्नीशियन में आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको। ऑप्शन दिए भाई 90 ओम, 30 ओम, 175 ओम और एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको इसमें 10 ओम। तो ये इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है ना। ऐसा सवाल आते हैं आपको, तो आपको आंसर किस तरह से निकलना है। देखिए, ये एक तार का प्रतिरोध जिसका प्रतिरोध 10 ओम है, अपनी मूल लंबाई का 3 गुना खींचा जाता है। तो नया प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि भाई क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू L होता है। R प्रोपोर्शनल क्या होता है, L होता है कि लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो क्या दिया है भाई हमारा, R इक्वल टू क्या होता है हमारा, R इक्वल टू ρ L बाई होता है। कितनी है रेजिस्टेंस के लिए, कितनी है, ये 10 ओम है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, लंबाई कितनी है दोस्तों, कितना कि 3, यानी L डैश है जो हमारी कितनी 3 गुना खींचा जाता है। तो लिख दिया मैंने 3L। 3L क्या जाता है दोस्तों, खींचा जाता है। जब आप देखिए R इक्वल टू L बाई होता है, जब आप ये बढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, ये बढ़ेगा हमारा। तो एरिया पे क्या होगा, एरिया भी कुछ, एरिया पे भी फर्क पड़ेगा। तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा हमारा, तो एरिया क्या हो जाएगा, नया एरिया क्या मिलेगा हमें, A डैश लिख सकता हूँ उसको। A डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A/3, यानी एरिया क्या हो जाएगा भाई, A/3 हो जाएगा। ठीक है ना। एरिया क्या हो जाएगा हमारा, A/3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से नया क्या मिलेगा हमें, R डैश बराबर ρ L डैश अपॉन A डैश। अब क्या कर दीजिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए, इसका हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल टू ρ L1 की जगह क्या लिखना है, 3L, A डैश की जगह A/3, क्या है हमारा A/3। तो कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये रख दिया मैंने ρ 3L अपॉन A/3। तो क्या हो जाएगा भाई, R डैश बराबर क्या आ गया हमारा, R डैश बराबर 9 ρ L/A। इसको भी ले जाएंगे 3 3 9, तो 9 ρ L/A। ठीक है ना। कितना आ गया दोस्तों हमारा, 9 आ गया। R डैश इक्वल टू 9 ρ L/A। इसमें क्या करना है, देखिए R डैश बराबर 9 ρ L/A। ρ L/A की वैल्यू कितनी की थी यहाँ पर 10, यानी कितना है 10। तो इसको क्या लिख दूंगा, इंटू 10 लिख दीजिए, है ना, क्या लिख दूंगा, इंटू 10। तो कितना होगा दोस्तों, R डैश बराबर कितना, 90 ओम। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, केवल क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। अब देखिए भाई, आपका जब आपने इसमें क्या लिखा है कि 3 टाइम्स हो जाएगा भाई, 10 ओम दिया हुआ है, अपनी मूल लंबाई का 3 गुना खींचा, 3 टाइम्स खींचा, 3L खींचा जा रहा है। जब लंबाई बढ़ रही है तो एरिया भी तो कुछ घटेगा ना भाई। भाई तार था हमारा, मोटा तार था, उसको अपने खींच के लंबा कर दिया, तो जब लंबा कर दिया एरिया घटा होगा। तो जितना तुमने बढ़ा उतना क्या होगा, एरिया घट जाएगा। एरिया घट गया हमारा, तो R डैश बराबर क्या होता है, ρ L डैश अपॉन A डैश।
एल डैश की वैल्यू 3L, ए डैश की वैल्यू A/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 रो एल अपॉन ए। इसके लिए कितनी 10 ओम था हमारा तो रख दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, नया रेजिस्टेंस कितना मिला हमें, तो नया जो प्रतिरोध होगा दोस्तों कितना होगा आपका 90 ओम होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये इसलिए मैंने आपको करा रहा हूँ। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। आपको वैल्यू भी यही मिल सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं है, पर आपको मेथड पता होना चाहिए, फिर आप कुछ भी आपको वैल्यू दे दे उसका आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई कि एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। ठीक है ना, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी रेजिस्टेंस दिया है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक तार का प्रतिरोध कितना है आपका 10 ओम है। ठीक है ना, उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई पहले तार से 4 गुना और आधी क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल हो, तो क्या दिया दोस्तों, उसी पदार्थ के दूसरे तार, उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई पहले तार से 4 गुना, जिसकी लंबाई पहले तार की कितनी भाई, तार से 4 गुना, और आधी क्रॉस सेक्शनल, और इसका आधी क्रॉस सेक्शनल है कितना दोस्तों, आधा हो, और जो क्रॉस सेक्शनल है हमारा वो क्या है हमारा आधा, यानी क्या हो दोस्तों हमारा आधा हो, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, आधा हो तो प्रतिरोध, यानी आपको क्या पूछा भाई, आपका रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है ना, एक प्रतिरोध है दोस्तों जिसका रेजिस्टेंस कितना है हमारा 10 ओम है, और उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई कितनी है, पहले तार से 4 गुनी है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, आधा हो, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं भाई। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया है हमारा 40 ओम, बी ऑप्शन है 80 ओम, सी ऑप्शन दिया है हमें आपका 45 ओम और 20 ओम, 45 ओम, और डी ऑप्शन है आपका 20 ओम। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक रेजिस्टेंस जिसके लिए 10 ओम है, जैसा आपको पहले कराता है ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा, लगभग उसी पदार्थ के दूसरे तार जिसकी लंबाई पहले तार से 4 गुना है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर क्या आधा हो, तो प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी। देखिए तो देखिए R1 आपको दिया है, कितना दिया है भाई, R1 जो आपको दिया है कितना है आपका 10 ओम है। R2 आपको निकालना है, जो R2 रेजिस्टेंस आपका होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है भाई, तो इसमें क्या कर देंगे आपका, देखिए L1 बराबर लेंथ, ठीक है ना, L2 बराबर कितनी है आपकी, L2 बराबर कितनी है हमारी, L2 दिया भाई कितना हो जाता है 4 गुना आता है, कितना 4 गुना, तो 4 कितना हो गया 4L। ठीक है ना, कितना हो गया हमारा 4L हो गया। पहले एरिया कितना था, ए डैश था, कितना था पहला ए था हमारा, एरिया था हमारा, तो अब एरिया क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दिया आपका आधा, तो आधा करेंगे तो क्या होगा, यानी कितना हो जाएगा A/2, इसको हमने लिख दिया है। ठीक है ना, यानी ये दूसरा हो गया हमारा, एरिया कितना कर दिया मैंने A/2, पहले लंबाई L थी उसका एरिया A था, इसी प्रकार L2 लंबाई कितनी कर दी 4L, यानी 4 गुना खींचा जाता है आपका, और ये एरिया कितना हो गया आधा कर दिया, ये तो कितना हो गया एरिया हमारा A/2 हो गया। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसमें फॉर्मूला लगा दी R2/R1 बराबर, ठीक है, R2 बराबर क्या हो गया R1 हो गया, R बराबर क्या होता है रो L अपॉन ए, क्या होता है रो L अपॉन ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रो2 अपॉन रो1 इंटू भाई R इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन ए, तो R रो लिख दिया, फिर क्या होगा L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2, बस इनकी वैल्यू रख दीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कितना रखना है भाई R2 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है आपकी, R1 की वैल्यू दी है आपको 10, R2 आपको निकालना है बराबर, रो2 की वैल्यू कितनी आपकी 4L, तो कितने लिखेंगे 4L लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे L की वैल्यू कितनी है इसकी हमारी, ये हो गई L हो गई, नहीं L1 की वैल्यू कितनी होगी L हो गई, इसी प्रकार से इंटू L2 की वैल्यू क्या है हमारी 4L, ठीक है ना, L2 की वैल्यू क्या है हमारी, L2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी
इसमें है ना L2/L1 इंटू A1/A2, तो उसको लिख दिया मैंने, कितना लिखा R2/10 इजकल टू 4L/L इंटू, इसको क्या लिखूंगा A अपॉन कितना आ जाएगा A/2, ठीक है ना। कितना आ जाएगा भाई हमारा A/A/2 हमारा आ जाएगा। अब क्या करना दोस्तों, हमारा आंसर निकल कर आएगा, हमें कुछ नहीं करना है। कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि R2 बराबर, अब देखिए क्या करेंगे, R2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 है हमारा, ये 2 पर कितना होगा 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 8, तो इसको कितना लिखूंगा मैं आपका 10 गुना 8। तो R2 वैल्यू कितनी निकल कर आ गई दोस्तों मेरी 80 ओम। कितनी आ गई दोस्तों मेरी, R2 बराबर निकल कर आ गया मेरा कितना 80 ओम। तो देखिए ऑप्शन में है 80 ओम हमारा, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से क्या होता है दोस्तों, आपसे सवाल पूछा जाता है, इतने इजी तरीके से आपसे सवाल आएगा, केवल क्या करना है आपको उसको ईजिली से हल कर देना है बस, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी हमारी R2 की 80 ओम, तो यानी वैल्यू का आंसर क्या हो गया हमारा 80 ओम हमारा आंसर हो गया। तो बस आपको केवल मेथड याद रखना है, किस प्रकार से करना है। बस R2 को जो आपको इस प्रकार से रेजिस्टेंस दिए हुए हो, तो क्या करना है R2/R1 ρ2/ρ1 और L2/L1, और ये आपको लगा देना है फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रख देनी है, और आपका इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा निकल कर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी जो आपका क्वेश्चन था आपका, ये भी एलपी में आपका लोगों पहला टेक्नीशियन में आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपके दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई आपका। देखिए एक क्वेश्चन दिया है आपका R1 और R2 दो प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। R1 व R2 प्रतिरोध आपके किसमें, ये समांतर का साइन होता है, किसका साइन होता है आपका समांतर का, ठीक है ना। समांतर में जुड़े हैं, यानी R1 और R2 प्रतिरोध आपके समांतर में जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात, यानी रेजिस्टेंस R1 व R2 का अनुपात यानी रेशो कितना दिया है आपका, ये दिया है आप लोगों को 4:1 है। कितना है 4:1 है। तो R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात होगा, तो किसमें R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात कितना होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न का आप किस प्रकार हल करेंगे देख लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए आपका कि इसमें दिया आपको R1 व R2 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। प्रतिरोध R1 व R2 का अनुपात 4:1 है, और R1 व R2 में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात कितना होगा, ठीक है ना। अब देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है भाई, ये R1 व R2 है आपके, क्या दिया आपको इसमें दिया है 4:1 दिया है, 4:1 दिया है। अब देखिए दोस्तों जिस प्रतिरोध मान ज्यादा होगा उसमें क्या होगी, कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, यानी इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू किसमें 4 में ज्यादा है ना, यानी जिस आपको पता है कि जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है उसमें विद्युत धारा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी हमारी ज्यादा होगी। यानी रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट क्या हो जाएगी भाई हमारी ज्यादा हो जाएगी। ये तो आपको पता होगा, ये याद भी रखना है आपको, ठीक है ना। तो जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उसमें कम धारा प्रवाहित होगी, तथा जिस प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। तो दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, दोनों प्रतिरोध किसमें आपके दोस्तों समांतर में है, किसमें आपके समांतर में है। यानी R1/R2 बराबर क्या हो सकता हूँ 4/1, ठीक है ना। दोनों किसमें है दोस्तों आपका समांतर में है। R= क्या होता है, R= होता है V/I, R= क्या होता है हमारा V/I होता है हमारा, ठीक है ना।
अब देखिए इसमें कि धारा का मान कम प्रतिरोध ज़्यादा वाले में कम होगा, क्या होगा भाई, कम होगा। तो इसमें क्या होता है देखो भाई हमारा, अब इसमें आप एक चीज़ देखिए जिसमें आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें केवल क्या करना है भाई, आर प्रोपोर्शनल क्या होता है हमारा, प्रोपोर्शनल करूँ मैं आर प्रोपोर्शनल 1/i, ठीक है ना, क्या हो सकता है आर प्रोपोर्शनल 1/i। तो मैं इसको क्या लिखूंगा दोस्तों, जब दोनों समांतर में हो, धारा कम प्रतिरोध में ज़्यादा व ज़्यादा में कम होगी, तो v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू होता है हमारा i इंटू आर, v इक्वल टू क्या आता है मेरा i इंटू आर होता है भाई। तो इसको क्या लिखूंगा, R1/R2 बराबर R1/R2 बराबर I2/I1, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसमें कितनी फ्लो होगी 1 एम्पियर, इसमें कितनी फ्लो होगी 4। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा जो R1/R2 का रेशियो हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या रह जाएगा मेरा रेशियो 1/4 हो जाएगा। देखिए 1/4 किसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर अब ऐसे निकल जाएगा, क्वेश्चन में हो जाएगा कि जब R1 और R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, रेजिस्टेंस R1 व R2 का अनुपात 4/1 है, तो R1 व R2 प्रवाहित धारा का अनुपात कितना होगा। अब देखिए भाई धारा का अनुपात कैसे होगा हमारा, कि इसमें इतना कि हो जाएगा, देखिए क्योंकि भाई हमारा इसमें क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है 4 ओम 4 है, इसकी 1 ओम ही है, तो इसमें करंट के लिए क्या हो जाएगी भाई, कम रहेगी, करंट के लिए क्या रहेगी फिर कम रहेगी। तो इसमें आप जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/1 का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगी और इसमें करंट क्या होगी कम फ्लो होगी। तो रेशियो जो रहेगा आपका कितना रहेगा 1/4, यानी R1/R2 बराबर, इसमें करंट की ज़्यादा होगी I2/I1 बराबर 1/4, इसमें क्या हो जाएगा बस आपका उल्टा हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है कि क्या होता है R इक्वल टू V होता है, R प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/I होता है। तो दोनों समांतर में होगा तो धारा कम प्रतिरोध में ज़्यादा व ज़्यादा वाले में कम हो जाएगी, ठीक है ना, यानी जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, और जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी इसमें करंट की वैल्यू कम रहेगी। तो इस प्रकार का जो आपको सवाल मिलेगा, आपको क्या कर देना है इसमें, अगर आपको इस प्रकार से मिले तो आपको क्या कर देना है, कम वाले में ज़्यादा करंट फ्लो होगी, ज़्यादा वाले में कम करंट फ्लो होगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अपने। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं भाई। अगला सवाल दिया है हमारा, मैंने आपको कुछ लैंप से क्वेश्चन कराए थे, तो लैंप का क्वेश्चन है कि 100 वाट 230 वोल्ट, क्वेश्चन आपका 100 वाट 230 वोल्ट, ठीक है ना, 100 वाट और आपका 230 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, लैंप का रेजिस्टेंस कितना होगा, क्वेश्चन है भाई आपका, एक लैंप से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। लैंप का क्वेश्चन आपको कराया था पिछली वीडियो में आपको। तो 100 वाट 230 वोल्ट का लैंप है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई। ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं इन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये आपका सिलगुड़ी एलपी के पेपर में आपसे पूछा गया है। यानी 125 ओम, बी ऑप्शन दिया है 60 ओम, सी ऑप्शन आप लोगों को दिया है इसमें 235 ओम, और डी ऑप्शन दिया है आपको 529 ओम, ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन इसमें भाई दिए हैं। तो देख लेते हैं इसको किस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए भाई रेजिस्टेंस निकालना है, तो पावर बराबर क्या होता है V²/R, ठीक है ना। P बराबर क्या होता है V²/R होता है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा V²/P हो जाएगा। तो वोल्टेज कितनी दी है आपको 230 गुणा 230, पावर कितनी दी है आपको 100 वाट दी है। पावर के लिए कितनी है सर्किट में, इसमें लैंप की 100 वाट है। वोल्टेज कितनी दी है आपको 230 दी है, तो V²/P फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 230 गुणा 230, पावर कितनी आपकी 100, ये गया, इससे गया ये। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 तिया जोड़ करेंगे 5, और 2 ये कितना आ गया 2, और 2 दूना 4 और 1 5, तो कितना आ गया 529। तो यानी जो आपका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी आ जाएगी दोस्तों, आपको 529 ओम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 529, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सवाल भी आपके पेपर में आते हैं। केवल आपको क्या दे देगा, आपको पावर दे दी है, आपको वोल्टेज दे दी है, आपसे क्या पूछ लेगा, केवल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ लेगा कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी 529 ओम हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है, आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, और ये यूपीपीसीएल में आप लोगों से पूछा गया है। वो क्वेश्चन को देख लेते हैं।
क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। निम्न में से किस लैंप का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस न्यूनतम होगा। तो भाई ऐसा सवाल जो होगा आपका ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन के द्वारा ही होगा हमारा। ऑप्शन दिए हमें 60 वाट कितना 110 वोल्ट। बी ऑप्शन हमें दिया है, बी ऑप्शन हमें दिया है इसमें 80 वाट 100 वोल्ट। और सी ऑप्शन हमें दिया है, सी ऑप्शन दिया है हमें 100 वाट 110 वोल्ट, 100 वाट 110 वोल्ट। और डी ऑप्शन जो दिया है भाई हमें, डी ऑप्शन दिया है इसमें 100 वाट 220 वोल्ट। अब देखिए भाई, अगर इस प्रकार का सवाल आपके पास आएगा तो आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए देखिए इसमें क्या दिया आपको, निम्न में से किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम होगा। तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि सबकी वैल्यू रखेंगे और उसको निकालें, फिर तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रत्येक की वैल्यू रखते फिरें और उसका आंसर हम निकालें फिर, ठीक है ना। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा, तो टाइम को कंज्यूम नहीं करना, टाइम को हमें सेव करके चलना है, ठीक है ना। टाइम को क्या करते चलना है भाई, हमें सेव करते चलना है। तो बस आप उसमें एक चीज़ याद रखनी है हमेशा, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना, तो आपको इसमें क्या बात, जब आपको न्यूनतम प्रतिरोध वाली बात पूछ ले तो आपको एक हमेशा ध्यान रखना है कि देखिए जिसकी वोल्टेज कम होगी, इसमें क्या ध्यान रखना आपको कि जिसकी वोल्टेज क्या हो, कम हो और पावर हो ज़्यादा, ठीक है ना। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जिसकी वोल्टेज कम हो और पावर ज़्यादा हो, उस लैंप का रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, कम होगा। वो देख लेना, वोल्टेज जिसकी याद रखिए कम दे रखी हो और पावर क्या हो उसकी ज़्यादा हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 110 वोल्ट है और 60 वाट है, तो वोल्टेज तो ज़्यादा है पावर कम है। अगर इसमें 100 वोल्ट और 110 ऐसा वोल्ट दे रखी है, इसमें क्या है आपकी 80 वाट है पावर और 100 वोल्ट है। 80 वाट पावर दे रखी है पर 100 वोल्ट है, वोल्ट पर पावर क्या है, ज़्यादा तो नहीं है, वोल्टेज कम नहीं है। इसमें क्या देख लेते हैं, पी पावर क्या है आपकी 100 वाट है और वोल्टेज क्या है 110 वोल्ट है, तो इसमें भी थोड़ा फर्क है। और एक ऑप्शन ये है 100 वाट और 220 वोल्ट। क्या दिया आपका 100 वाट और 220 वोल्ट। तो देखिए वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, इसमें वोल्टेज ज़्यादा है हमारी, इसमें वोल्टेज क्या ज़्यादा है, परंतु पावर देखिए पावर में से ज़्यादा किस में है, पावर अगर बात करूँ देखिए, अगर ये ऑप्शन में देखो आपका, ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन आप देखिए भाई, इसमें देखिए वोल्टेज कम है और पावर क्या है इसमें ज़्यादा है, क्योंकि वोल्ट देखिए केवल 10 ही वोल्ट का 10 का ही फर्क है। यहाँ पर 100 वाट है, यहाँ पर कितना 110 वोल्ट है, यहाँ पर 100 वाट है 220 वोल्ट है, यहाँ पर कितना 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है आपका और 80 वाट है, और यहाँ पर 110 वोल्ट है और यहाँ पर वोल्ट है कितना आपका 60 वाट है। तो देखिए रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R/V²/P, R/V²/P। तो देखिए मैंने आपको बताया क्या कि 100 वाट, देखिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 वाट है हमारा और वोल्ट कितनी है आपकी 110 वोल्ट। तो ये ले लेते हैं पहले, V² कितना होगा 110 गुणा 110 अपॉन कितना भाई आपका 100 वाट। तो 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा 1 2 1, कितना आ गया आपका 121। यानी रेजिस्टेंस के लिए कितनी आ गई दोस्तों आपका 121 ओम। कितना आ गया आपका 121 ओम आया। इसी प्रकार से आप इसकी रख लिखे देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि यही आपका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, यही आपका क्या होगा सबसे कम रेजिस्टेंस, वो देख लीजिए आप। ये अगर ये चाहे ये रख के देख लीजिए, R बराबर क्या होता है V²/P, तो वोल्टेज कितनी होगी 220 वोल्ट गुना 220 वोल्ट अपॉन पावर कितनी है इसकी 100 है, तो 0 से 0 0 से 0, तो 22 आपको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 484 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका भाई 484 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 484 आ जाएगा। तो ये देखिए ज़्यादा आ गया। इस प्रकार से अगर आप ये लेंगे, इसकी ये पावर लेके देख लीजिए, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस V²/P, वोल्टेज कितनी है भाई 100 गुना 100 अपॉन कितना पावर कितनी 80 वाट, तो 0 0 गई, ये कितना 4 5, ये कितना गया 25 और कितना आ गया इसका 125। तो ये भी कितना आ रहा है भाई ज़्यादा आ रहा है, यानी 121 से ज़्यादा है। इसी प्रकार से आप इसका भी रख सकते हैं, तो इसका कितना रखेंगे, इसकी निकाल के देख लीजिए, R/V² 110 गुणा 110 अपॉन कितना
60, ये 0 से 0 गया तो कितना आएगा भाई, मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1210 अपॉन कितना 6। तो भाई इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, यानी 12 चला, ये आ गया, ये चला 6 और कितना ये, तो ये भी कितना आएगा भाई हमारा 201.6, 201 कितना आएगा 0.6 आएगा। तो ये भी कितना आ रहा है भाई आपका 201.6 समथिंग आएगा। तो ये भी रेजिस्टेंस के लिए क्या आ रही है भाई आपकी, ज़्यादा आ रही है, ये भी जा रही है ज़्यादा। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए भाई इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस मैंने आपको किसका बताया था कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसमें आपका 100 वाट है और 220 वोल्ट है। तो भाई वोल्टेज मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होना चाहिए, जिसमें वोल्टेज आपकी क्या हो, थोड़ी सी आपकी कम हो या आपकी, ठीक है ना, और पावर क्या हो थोड़ी ज़्यादा हो। तो देखिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस है, वोल्टेज कितनी 110 वोल्ट, पावर क्या इसमें ज़्यादा है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देख लीजिए वोल्टेज 220 ज़्यादा हो गई, पावर क्या होगी कम हो गई। तो इसमें आपने निकाली तो कितना है 484 ओम, रेजिस्टेंस क्या है ज़्यादा आया। अगले में निकाल के देखा हमने, इसमें आर कितने था हमारा 100 वाट 100 था और 80 वाट थी पावर, ये इसका कितना आया रेजिस्टेंस हमारा 125 ओम निकल कर आया, ये भी कितना है हमारा ज़्यादा आया। इसी प्रकार से इसका निकाला तो इसका कितना है 201 कितना आया 6 आया, तो ये भी क्या है हमारा कुछ समथिंग ज़्यादा आया। सबसे कम किसका आपका 100 वाट का और 110 वोल्ट का, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन कितना आया था हमारा 121 ओम, जो कि रेजिस्टेंस क्या है सबसे कम है। तो निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 100 वाट 110 वोल्ट का क्या होगा हमारा न्यूनतम प्रतिरोध होगा। तो इसमें आपको सबका प्रत्येक का निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें आपको इस प्रकार से मिल जाए उसको निकाल दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके दोस्तों आए हैं पिछले परीक्षाओं में। मैंने आपको बताया है कि इसमें आपको सटीक मेथड लगा लेना है और आपका आंसर निकल जाएगा, जिसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है ना। यानी वोल्टेज कम और आपकी पावर जिसमें ज़्यादा हो, थोड़ा उसका ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से आपका निकालिए और आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है हमारा कि 2 ओम के प्रतिरोध में, कोई क्वेश्चन है हमारा ब्रिज टाइप का क्वेश्चन है एक, ठीक है भाई। ये क्या दिया है हमें, प्रश्न दिया इस प्रकार से, ए पॉइंट बी दे दिया, सी डी कुछ भी मान लीजिए। अब इसमें क्या कर रखा है भाई इन्होंने, इसको एक बैटरी से क्या कर दिया आपका कनेक्ट हमने कर दिया, ठीक है ना। इसमें पूछा है यदि ये 2 ओम एक इसमें दिया है 1-2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है, यानी क्या दिया है 2 ओम रेजिस्टेंस में कोई धारा नहीं है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 2 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है, तो निम्नलिखित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है भाई, यानी टोटल रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट टोटल कितना होगा सर्किट का। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है, करंट की इसमें नहीं है, यानी जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट नहीं है, करंट के लिए कितनी है 0 है, यानी कोई इसमें करंट नहीं है। भाई करंट नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है 0 है, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ ओपन सर्किट मान सकता हूँ, क्या मान सकता हूँ उसको मैं ओपन सर्किट मान सकता हूँ। आप चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं, ऑप्शन देता हूँ मैं आपको 13/7, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 40, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या दिया आपको ऑप्शन दिए हैं 5, 10, 40 और 13/7। तो इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब अगर 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट नहीं है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट का, आपके आगे ऑप्शन है। तो इस प्रकार के सवालों किस प्रकार से करनी है आपको पता है कि एक प्रकार का बैलेंस का क्वेश्चन हो गया। देखिए जब ये वैल्यू सारी क्या है आपकी बैलेंस है, और उन्होंने तो खुद अगर बैलेंस भी ना तो इसमें आपको दिया है, आपको एक तो बैलेंस हमारा इसमें दिया है कि 2 ओम रेजिस्टेंस में कोई धारा नहीं है। जब धारा नहीं होगी तो ये क्या होगा भाई ओपन सर्किट होगा। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है ना कि 2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं हो तो टोटल रेजिस्टेंस देखिए। अब भाई जब धारा नहीं होगी तो सर्किट क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। जब ओपन हो जाएगा तो दोनों किस में आ गए आपके सीरीज में, ये दोनों किस में आ गए सीरीज में। 10 और 10 कितना होता है 20,
और 10 और 10 कितना होता है 20, और 20 और 20 किस में आ गए समांतर में आ गए, और 20 और 20 क्या होगा कितना हो जाएगा 10 आधा हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। तो रेजिस्टेंस के लिए कितनी हो जाएगी 10 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी क्या होते हैं आपके दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये आपका रांची के ALP के में आपका पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, और आपका UPPCL में भी आपका एक प्रश्न आया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको बस तरीका याद रखना है। क्वेश्चन आपको दिया है कि 2 ओम के प्रतिरोध धारा नहीं है, तो उसको ओपन कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 20/20 अपॉन कितना आ गया 10 ओम आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा 10 ओम, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या आ जाएंगे दोस्तों हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं दोस्तों हमारे। एक क्वेश्चन और दिया है हमारा, एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं। 3 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए आपके समांतर में है दोनों। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे रेजिस्टेंस, यानी समतुल्य रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इनका। तो देखिए भाई किसमें है समांतर में है ना, तो समांतर में आपको क्या आता था फॉर्मूला ये, तो 6 × 18 3 तो 6 9, तो 9 दूना 18, तो कितना आ गया आपका 2 ओम। तो समतुल्य रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन भी हमें ये दिए थे 4 ओम, बी ऑप्शन दिया था हमें 2 ओम, सी ऑप्शन दिया 6 ओम, और डी ऑप्शन दिया हमें 9 ओम। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 ओम हो जाएगा। इसको इसमें तो कोई करने की जरूरत ही नहीं थी कि 6 × 18 और 6 + 2 नहीं। आपको जो फॉर्मूला बताया था मैंने, आपको जो 2 वैल्यू दे रखी है आपको रेजिस्टेंस की, तो फॉर्मूला क्या लगेगा R1 × R2 अपॉन R1 + R2 लगा देना, ये बस इससे आपका आंसर निकल जाएगा। यानी जब आपका 2 पैरेलल में दे दिया समतुल्य पूछ लिया, तो क्या करेंगे 6 × 18 अपॉन 6 + 3 9, तो 9 दूना 18, तो कितना आ गया 2 ओम आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न देखिए, सिंपल क्वेश्चन भी आता है और घुमाने वाला क्वेश्चन भी आता है। घुमाने वाले में कुछ नहीं होता, बस आपको मेथड पता होना चाहिए, आप किस प्रकार से उसको हल करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आगे आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन पूछे जा चुके हैं, आपसे आगे पूछे जाएंगे। तो धन्यवाद।